मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए ज़वील एहतराम, मशाइख, हाज़रीन अहले सुन्नत व जमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिल मुअमिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मेरे अजीज़ों, हाज़रीन इजलास, ये एक बहुत ही अहम बात है कि आपके दरमियान आने से क़बल कलकत्ता में ठंडियों का मौसम चल रहा है, बल्कि सारी जगह पर ठंडियां आ चुकी, लेकिन जैसे ही जलसे में एंटर हुए लगता है बहुत गर्मियों का मौसम है। बाहर का टेम्परेचर अलग है, अंदर का टेम्परेचर अलग है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, बाहर का टेम्परेचर देख करके कोई हमें हल्का भी ना समझ ले। ईमान वालों का जो अंदर का टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री से ज़्यादा का होता है। ये अभी बाहर कोई जा कर के देख कर के आए, सख्त ठंडियाँ होंगी और हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन जलसे में लोगों को गर्मी इतनी हो रही है कि फ़ैन की ज़रूरत महसूस हो रही है। बस इसी को बरकरार रखो, बाहर जैसी भी ठंडी हो, अंदर गर्मी बाकी रहना चाहिए। और ये गर्मी ऐसी है जिसको इकबाल ने कहा है, इकबाल ने कहा था, इसी गर्मी से दुनिया खौफ ज़दा है, ये फाका कश मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। अंग्रेज़ ये कहा करते थे, इनके अंदर जो रूह मोहम्मदी है, इश्क़ मुस्तफ़ा है, ये जब तक बाकी रहे इसे 1000 टुकड़ों में बदल दो, फिर से ये जमा हो ही जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, हमारी तारीख़ का राज, हमारी तारीख़ पर बड़ी बड़ी PhDयाँ हुई हैं। बड़े बड़े लोगों ने अपने मक़ालात लिखे और तारीख़ लिखी है। एक यहूदी बहुत बड़ा आलिम जिसने डबल PhD किया है, उससे एक मुसलमान की मुलाकात हुई। उसने पूछा, किस मसले पर आप PhD कर रहे हैं? कहा कि मैंने PhD इस बात पर की है कि मुसलमानों में फ़िरक़े बहुत होते हैं और कई मर्तबा इनको तोड़ा जाता है, फिर ये जमा कैसे होते हैं। 1400 साल में कई चंगेज़ आए, कई हलाकू आए, और हमारी कौम का पूरा इस कदर नुकसान किया कि हमारे सरों से मीनार बना दिए, बगदाद को हमारे खून से लाल कर दिया, लेकिन फिर भी आज ये अपने आबो ताब के साथ चमकते हैं। राज क्या है? तो इस बात पर PhD चल रही थी। तो इस मुसलमान ने पूछा, फिर आप किस रिज़ल्ट पर पहुँचे, नतीजा क्या निकला आपका? उसने कहा, मैंने देखा कि कई मर्तबा इन पर हमले हुए, इनको बेघर किया गया, इनको वतन से निकाला गया, इनके माल लूट लिए गए,
इनके बच्चों का कत्ल हो गया, बहुत मर्तबा तारीख़ में ऐसा हुआ, लेकिन एक चीज़ है जो इन्हें फिर से जमा करती है, वो नाम मोहम्मद है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम, जिसको ये इस कदर हसास अंदाज में लेते हैं कि इनके हज़ारों इख्तिलाफात क्यों ना हों, फिर ये उस गुंबद की छाँव में जमा हो ही जाते हैं। और यही बात अभी अभी अमेरिका के एक बहुत बड़े स्पोर्टमैन जो था, खिलाड़ी था, और वो एथिस्ट था, यानी जिसका कोई धर्म ही नहीं, लेकिन इस्लाम में आया। आने के बाद उसने जो स्टेटमेंट दिया, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मौजूद है इंटरनेट पर। उसने कहा, मैंने दुनिया में ये सोचा था कि कोई मज़हब सही नहीं होता, हमको आज़ाद जीना चाहिए, लेकिन मुझे मेरी फ़िक्र ने यहाँ तक पहुँचाया। मैंने देखा हज़ारों बुराइयाँ हैं दुनिया में, तो कुछ तो अच्छा होगा। जब बुराई होती है तो अच्छाई भी होती है। तो कहता है, मैं बुराइयों के ख़िलाफ़ देखता गया कि अच्छाई है कहाँ, तो मुझे मेरे सफ़र ने इस्लाम की मंजिल पर लाकर छोड़ दिया। अब सुनो वो क्या कहता है, जो बात है। उसने हंस करके एक स्टेटमेंट दिया था कि मुसलमान बड़े गरीब होते हैं, बहुत सारी जगहों पर ये अनएजुकेटेड भी हैं। इस दौर में जब इनको पूरी दुनिया अपने टारगेट पर रखी है, लेकिन एक चीज़ मैंने इनके अंदर देखी है, एक चीज़ देखी है, ईसाई भी हैं इस दुनिया में, यहूदी भी हैं, वो भी नबियों को मानते हैं, लेकिन ऐसे आज़ाद ख्याल है कि कोई अगर ईसाई हुकूमत, क्रिश्चियन हुकूमत है, और वहाँ पर जाकर कोई ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ कोई तख्ती लिख करके घूम रहा हो, नाउज़ुबिल्लाह कोई गुस्ताखी कर रहा हो, तो वो देखेंगे और चल पड़ेंगे। कहा कि ये फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। यहूदी भी इस चीज़ को देखकर नज़रअंदाज कर देंगे, किसी नबी की गुस्ताखी कोई करके घूम रहा हो, उनकी ही हुकूमत क्यों ना हो। लेकिन वही स्पोर्टमैन जो है वो कहता है कि ये इन सब के साथ ऐसा है, लेकिन जहाँ मुसलमानों की हुकूमत भी ना हो, थोड़े से रहते हो, किसी और की हुकूमत हो, और वहाँ कोई बंदा इनके नबी की शान में गुस्ताखी करे और जिंदा बच के दिखाए। ये मेरी बात नहीं है, ये मशहूर आदमी कह रहा है अमेरिका का, जहाँ थोड़े से मुसलमान भी रहते हो और फिर इनके नबी पाक की शान में गुस्ताखी करके वो आज़ाद घूमता हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। गुस्ताखी करने वाले कर जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी भर मुंह छुपा कर जीना पड़ता है। कई ऐसे बड़े बड़े आए कुत्ते और मुंह छुपा कर पूरी ज़िंदगी गुजार कर चले गए। डर किस बात का है? डर इस बात का है कि 4 छोटे मुसलमान बच्चों का भी वो सामना नहीं कर पाते, इसलिए कि ये अल्लाह की तरफ से दिया हुआ रौब हमारे बच्चों में भी है, हमारी उम्मत में भी है, आज भी मौजूद है कि गुस्ताखी करने वाला गूफे में बैठ कर सकता है, मजमे में आना ये मर्दानगी का काम हुआ करता है। अल्लाह करीम ये जज्बा हमेशा सलामत रखे। जो सेंसिटिव और जो हसासपन कौम मुस्लिम के अंदर है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर, उस वक्त तक मैं नाउमीद नहीं हूँ, मायूस नहीं हूँ। हम बिखर गए हैं, मुंतशिर हो गए हैं, हमें पता है हमारे पास असबाब की कमी है, जगह जगह हमें पकड़कर मारा भी जाता है, सब कुछ है, लेकिन जब तक दौलत इश्क मुस्तफ़ा साथ है, पूरी दुनिया मिलकर तुम्हारा पत्ता नहीं उखाड़ सकेगी। हुजूर की मोहब्बत है, जितनी मर्तबा भी मारा जाएगा अल्लाह करीम इस चिराग को फिर रोशन फरमाएगा, फिर रोशन फरमाएगा। अरे आज मेरी बातों पर अगर यकीन ना हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये हवा में तीर चलाने वाले जुमले हैं और किताबों की बातें आपको समझ में ना आए, पुरानी बातें होंगी, तो आज के इस दौर में करंट अफेयर्स को देखो, फ़िलिस्तीन के उन निहत्थे बच्चों को देखो और उनके मुकाबिल में खड़े हुए सुपर पावर ताकतों को देखो, जिनके पास पेट्रोल, मिसाइल, हर तरह के असलहे हैं,
और उनके मुकाबिल में खड़े होने वाले हाथों में कंकरियां लेकर खड़े, छोटे छोटे हाथों में कंकरियां। उनका जज्बा क्या है, उनके इस्तिकामत और उनका ईमान क्या है। और हज़ारों बच्चों को मार करके भी अभी भी इनका खौफ जाता नहीं। एक छोटी सी कौम जिसको तुमने बरसों से पाबंदियां लगा रखी हैं, उनके पास खाना पानी दवाइयां तक नहीं जाती, प्लस उनके ऊपर अटैक पर अटैक किए जाते हैं। फिर भी मैं पूछता हूँ, तुम तो पूरी दुनिया की दादागिरी करते हो, तुम्हारे पास सारी ताकतें हैं, मगर इस छोटे खित्ते से डर कर तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? डर किस बात का है? यही तो इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। बातिल से डरने वाले ए आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। आज के बच्चों के लिए मैं ये खिताब करता हूँ, क्योंकि आप तारीख़ पढ़ते नहीं हैं। आपके हाथ में इंटरनेट दिया गया, थमा दिया गया है। आपको ऐसा लगता है कि ये सारा इंटरनेट पबजी खेलने के लिए, गेम खेलने के लिए, यूट्यूब फेसबुक इंस्टा चलाने के लिए। ज़रा तारीख़ पढ़ लेना तो फिर तुम भी जवान नज़र आने लग जाओगे। तुम्हें भी ये मालूम होना चाहिए कि हमारे असलाफ कौन थे, जिनका नाम लेने से भी आज कतराते हैं दुनिया, और उन्हें इस बात का डर है कि इनके हाथों में वो तारीख़ आने ना दी जाए कि तुम्हें मोबाइल में 24 घंटे मसरूफ़ करके रखा जाए, ताकि खौफ इस बात का है कहीं ये तारीख़ पढ़ लिया, किसी मोहल्ले से फिर सलाहुद्दीन न पैदा हो जाए, कहीं से कोई शिहाबुद्दीन ना उठ जाए, कहीं से कोई टीपू सुल्तान ना आ जाए, कहीं से जो इनके दर्द का सबब है औरंगज़ेब ना आ जाए। ये डर इस बात का सताता है कि तारीख़ ना पढ़े, तारीख़ ना पढ़े, तुमको नशा में मुलव्विस करके रखा जाए, तुम इंटरनेट की तबाहियों में अपने आप को बर्बाद करके रखे रहो। अज़ीज़ान गिरामी, मैं आपसे मुखातिब होकर के एक बात कहना चाहता हूँ, निकल आओ इस बस्ती से, दुनिया अभी भी तुम्हारे इंतज़ार में है। अल्लाह करीम कुरान में फरमाता है, वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। इज़्ज़त तो अल्लाह की है, इज़्ज़त तो रसूल की है, इज़्ज़त तो ईमान वालों के लिए है। और अल्लाह करीम फरमाता है, काना हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है, मदद करेंगे तो ईमान वालों की मदद करेंगे। जब तुम्हारे पास इतनी सारी बातें हैं मौजूद, अल्लाह की मदद आएगी तो फिर डरे सहमे जीने की क्या वजह है? इस तरह की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होने की क्या वजह है? निकल आओ। और इज़्ज़त जो आज बंदे हैं, आज जो नौजवान मॉडर्निटी में ढूंढ रहे हैं, मॉडर्निज़म में ढूंढ रहे हैं, इनको ऐसा लगता है बॉलीवुड और हॉलीवुड के पीछे भागने पर स्टार बन जाएंगे, खाक स्टार बनेंगे। वहाँ का हाल तो ये है, जवानी ख़त्म हो गई तो रिटायरमेंट मिल गया, और जब चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई, कमर टेढ़ी हो गई, तो अब वो पर्दे में नाचने वाला नहीं होगा, दुनिया दूसरा हीरो ढूंढ लेती है। वहाँ बुढ़ापा आ गया तो उसे साइड बिठा दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ जवानी का गाज़ा चमकाता है और जवानी की खूबसूरती को लोग हा हा करते रहते हैं। लेकिन जैसे जवानी ख़त्म हो गई, इज़्ज़त भी चली गई, ड्यूटी भी चली गई, रिटायरमेंट की एक मुश्किल ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। इसको इज़्ज़त कहाँ कहा जाता है? लेकिन आओ, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जो बंदा जितना बूढ़ा होता है, उतनी इज़्ज़त उसकी बढ़ती चली जाती है। क्या आपने, हो सकता है यहाँ वो आंखें होंगी जो हुजूर ताजुश शरिया को देखी होंगी, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के उस जानशीन को देखी हुई आंखें होंगी, 75 साल की उम्र में जो हुस्न जमाल लेकर के वो बिखेरने अपने मुरीदों के दरमियान आते। कसम खुदा की मैं कह रहा हूँ, 1 लाख जवान एक तरफ बिठाओ, एक तरफ जानशीन आला हजरत को बिठाओ, 1 लाख की तरफ तुम्हारी नजरें नहीं जाएंगी, उस एक हसीन चेहरे की तरफ नजरें उठेंगी। वजह क्या है? ये हुस्न जमाल पाउडर लाली मेकअप का नहीं है, मेरे मुस्तफ़ा के कदमों से मिला हुआ है। इज़्ज़त रसूलुल्लाह के कदमों में है। इसीलिए इकबाल ने कहा था, आबरूए माँ ज़ना में मुस्तफ़ास्त,
हम सब की इज्जत व आबरू मुस्तफ़ा के नाम से है, हुजूर पाक के नाम से है। अगर उस नाम की तुमने हिफाजत की तो अल्लाह तुम्हारी इज्जत की हिफाजत फरमाए। अगर हुजूर पाक की इज्जत महफूज है, हम सब की इज्जत महफूज है। लेकिन कोशिश ये भी ज़रूरी है, हमारे अंदर इतना हसासपन होना चाहिए कि हम हर चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के ख़िलाफ़ कभी बर्दाश्त नहीं करते। तारीख़ की सच्चाइयाँ ये बताती हैं, हमारी तारीख़ यही है। एक साहब जो डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते वो मुझसे कह रहे थे, मौलाना आप इतना ज़्यादा एग्रेसिव क्यों बोलते हैं, भड़काऊ भाषण लगता है। अगर सच्ची बात कहना भड़काऊ भाषण है तो आप सुनते रहो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बात करना, हम भड़काते नहीं हैं, सोए हुए दिलों को उठाते हैं। बात सिर्फ इतनी है। उन्होंने हमसे कहा कि आप ही क्यों बोलते हैं इतना ज़्यादा। हमने उनको एक मिसाल दी थी। बड़े साहब थे, हुकूमत के कारिंदे थे। हमने कहा अगर आपको किसी ने कहा तुम्हारी माँ बदकार थी तो आपको कैसा लगेगा। वो कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। कहा मैं तो आपसे अच्छी बात कर रहा हूँ, आप मेरी माँ पे चले गए। मैंने कहा एग्जाम्पल दिया, मैंने मिसाल दिया, गाली नहीं दिया। कहा मेरी माँ पर आप मिसाल क्यों दे रहे। मैंने कहा आपको अपनी माँ के खिलाफ मिसाल देना भी बर्दाश्त नहीं। तो सुनिए कान खोलकर, मुसलमानों के लिए जज्बात ये हैं, करोड़ों माओं से ज्यादा मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत करता। माओं की मोहब्बत अपनी जगह पर, लेकिन हमारे लिए ईमान है। अजीज़ान गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबा का हाल ये कि वो जाने ईमान है। हम सब के लिए क्या है, जाने ईमान है। और आला हजरत ने सच कहा था, वो जो न थे तो और वो जो न हो तो, जान है वो जहान की और जान है तो। हाँ, अगर जान ही ना बाकी रह जाए तो फिर इस जहान को लेके मतलब क्या, इस कायनात का करना क्या है। पूरी कायनात की जान मेरे मुस्तफ़ा करीम की ज़ात है। और सहाबा इकराम की वो मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ। अजीज़ा निगराम वक़ार, उहद के मैदान में शैतान ने एक अफवाह फैलाई थी कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, हुजूर पाक को शहीद कर दिया गया। यह अफवाह फैली, सहाबा की मोहब्बत ऐसी थी कि उनके हाथों से तलवारें छूट गई, सब छूट गई। वो जहाँ थे वहीं खड़े रह गए। इस बुनियाद पर कई सहाबा की शहादत हुई है। 70 सहाबा शहीद हुए मैदान उहद में। लेकिन उनके दिल के अंदर क्या बात थी, जब उनसे कहा जाता उठो आगे बढ़ो, तो कहते कि जब अल्लाह के रसूल ही नहीं है तो फिर जीने का मतलब ही क्या, इसके बाद जिंदगी किसे कहा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हम थे। अजीज़ान गिराम वक़ार, वो हर शय में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे देखते थे। आज उम्मत का हाल ये है कि हम मोहब्बत के दावे करते हैं, लेकिन हमारी आंखें आज बेहया हो गई। हम किसी और चीज़ को देखकर रात गुजार रहे हैं। आज हमारे दिलों के अंदर नफसानियत गालिब आने लग गई। हुजूर की मोहब्बत सबके सीने में मौजूद है, लेकिन इसे मैदान में लेकर उतार कर दिखाना नहीं चाहते। तुम्हें दाढ़ियों से नफ़रत क्यों होती है, तुम्हें टोपियों से उलझन क्यों होती है, तुम्हें हुजूर की सुन्नतों से उलझन किस बात की है। तुम डरते हो कि मैं सेकुलर बन करके घूमूंगा, मैं एक सेकुलर आदमी बन करके रहूँगा, मॉडर्न मुझे दुनिया कहे। तुम्हें अपने चेहरे पर हुजूर की सुन्नत पसंद नहीं है तो फिर किस मोहब्बत का दावा करते हो। याद रखो, अगर तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल नहीं करोगे तो फिर किसी और से किस बात की उम्मीद है, दूसरों से किस बात की उम्मीद है। आओ ए नौजवानों, ये अज़्म करके उठो कि इनकलाब आएगा तो हमारे अमल से आएगा इंशाअल्लाह। क्या हुआ? नारे तकबीर, नारे